के बारे में बात करते हैं। सो लॉग शिपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि लॉग को ऑटोमेटेड आपका ट्रांसफर होता है प्राइमरी सर्वर से डीआर सर्वर पे। ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है बेसिकली। जैसे आप डेटाबेस का बैकअप लेते होंगे, तो बैकअप लेते हैं तो क्या जी। करते हैं कि लोकली आप सपोज कीजिए आपने बैकअप लिया और उसको हो सकता है कि आपने क्लाउड स्टोरेज पे, ब्लॉब स्टोरेज पे, EC2 इंस्टेंस पे ले जाके आपने रखा। सपोज कीजिए कि आप अपना मोबाइल का बैकअप लिए। सिंपल सी एग्जांपल नॉर्मल हम जी। लेके आते हैं कि आपका मोबाइल है। आपको मोबाइल को लग रहा है कि हो सकता है कि मोबाइल का कुछ मदरबोर्ड या ऐसा कुछ इशू लग रहा है कि कुछ दिन के बाद एक क्रैश हो जाएगा। आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हुआ है ओके। कि शट डाउन हो रहा है, ब्लू हाँ। स्क्रीन आ रहा है या कुछ भी ऐसे हो रहा है एक्टिविटी। तो आपने सोचा क्या कि मैं ये काम करता हूँ, अपने मोबाइल का पूरा बैकअप ले लेता हूँ और उस बैकअप को हाँ। हो सकता है लैपटॉप में डाला मैं। तो जब भी मैं मोबाइल का बैकअप अगर लैपटॉप में आपने डाला, तो क्या हो सकता है, अब एक चांसेस है कि मोबाइल खराब हो गया तो आप लैपटॉप से डेटा अपना रिकवर कर सकते हैं। पहला स्टेप। रिकवर कर सकते हाँ। दूसरा हैं। स्टेप कि वही डेटा, अब सोचिए कि आपका मोबाइल भी खत्म हो गया, क्रैश हो गया, करप्ट हो गया, लॉस हो गया, चोरी हो गया, और आपका जो आपने डाला था डिस्क में, जो आपका लैपटॉप के ड्राइव में डाला था, लैपटॉप का स्टोरेज करप्ट हो गया मान लेते हैं। तो क्या आप मोबाइल को रिकवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर बेसिकली, पाएंगे। तो अभी जैसे कि हम्म। आजकल की ट्रेंडिंग में क्या होता है कि डेटाबेस का बैकअप तो होता है लोकली, जैसे फुल बैकअप हुआ, डिफरेंशियल या लॉग बैकअप हुआ। मैं इसका भी डिटेल में जाऊंगा, लेकिन पहले बात हम्म। करता हूँ फुल मतलब कंप्लीट, डिफरेंशियल मतलब कि जो भी हम्म। डिफरेंस है आफ्टर फुल के बाद, जो भी डिफरेंस है। आपने सपोज कीजिए एक टेबल बनाया और उस टेबल में हम्म। 10 रिकॉर्ड डाला। जब फुल बैकअप लिया तो उसमें 10 आएगा। अगर उसके बाद बैकअप लेने के बराबर। बाद आपने क्या किया, 11 से लेके 15 रिकॉर्ड यानी कि 5 रिकॉर्ड और डाला, और उस समय मैं हम्म। डिफरेंशियल करूंगा, तो जो आपका 11 से लेके 15 रिकॉर्ड यानी 5 रिकॉर्ड आपका आएगा डिफरेंशियल में। उसको डिफरेंशियल या हम्म। इंक्रीमेंटल बोल सकते हैं। लेकिन और मैं बात करता हूँ। डिफरेंशियल बैकअप। हाँ, डिफरेंशियल बैकअप या इंक्रीमेंटल बैकअप। ठीक है। अब बात करता हूं कि 11 से लेके 15 रिकॉर्ड गया आपका डिफरेंशियल में। मैं फिर से बताऊं कि मुझे फुल बैकअप फिर उसी समय लिया, जब डिफरेंशियल लिया फुल बैकअप लिया, तो उसमें क्या होगा डेटा, यानी हम्म। जो भी करंट टेबल में डेटा जैसे 1 से लेके 15 तक है, तो फिर से वो फुल बैकअप में कौन सा जाएगा, फुल बैकअप में 1 से 15 जाएगा। लेकिन वही फुल बैकअप के पहले हम्म। आपने क्या लिया, डिफरेंशियल लिया, तो डिफरेंशियल में केवल डिफरेंस होगा फुल के बाद का डिफरेंस। ओके। तो आपको माइंड में ये रखना है ओके। कि जब भी ओके। डिफरेंशियल आप लेंगे, तो जब भी लास्ट फुल हुआ है उसके बाद का जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंशियल में उसके बाद ऐड आएगा। होगा। ओके। अब बात आएगा, करते हैं समझ कि गए। ट्रांजैक्शनल हम्म। की बात करते हैं। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, एक रिकॉर्ड डिलीट किया, इसको बोलते हैं, एक हम्म। ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना, एक रिकॉर्ड डिलीट ओके। करना, वो एक हम्म। ट्रांजैक्शन है। ओके। तो एक रिकॉर्ड, जब मैंने मान लीजिए कि हम्म। एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया और बैकअप लिया, ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप, तो इट मींस कि एक ट्रांजैक्शन आपके कहाँ पे होगा, आपके ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप में होगा। अगला बिल्कुल। रिकॉर्ड मैंने डिलीट किया और इंसर्ट किया, हम्म। तो दो ट्रांजैक्शन आपके ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप में होगा। क्लियर। अब एक और भी बात करता हूं। यस। आपके डेटाबेस के अंदर 10 टेबल है, 10 टेबल में इंसर्ट अपडेट डिलीट चल रहा है। क्या कि OLTP सर्वर है। OLTP का मतलब ये हम्म। समझिए कि एप्लीकेशन जैसे amazon.com जिस डाटाबेस से कनेक्टेड है, वो मेरा OLTP सर्वर है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। हम्म। तो जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो क्या होगा कि और सारे ट्रांजैक्शन, अब हो सकता है कि 5 मिनट में 1,000 ट्रांजैक्शन हुआ या 1 लाख ट्रांजैक्शन हुआ, और मैं ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप लूं, तो 5,000 ट्रांजैक्शन जो इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी हुआ, तो वो डंप कहाँ जाएगा, ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप में जाएगा बेसिकली। अब ट्रांजेक्शन में जाएगा। हाँ, जो भी रिकॉर्ड हम्म। इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, ये फाइनली क्या होना चाहिए, डीआर सर्वर पे
ऑटोमेटिकली ये जाना चाहिए। डिलीट अगर यहाँ पे हुआ तो डीआर पे भी डिलीट होना चाहिए, अगर इंसर्ट हुआ तो इंसर्ट होना चाहिए। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है। बेसिकली डिफरेंस आपका ट्रांजैक्शन लॉग एक ऐसा प्रोसेस है, ऑटोमेटेड प्रोसेस है। मैनुअल भी आप ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप ले सकते हैं, मैनुअली कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, मैनुअली डीआर पे रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो लॉग शिपिंग जो प्रोसेस है, क्या करेगा? ऑटोमेटिक डेटाबेस सर्वर का लॉग बैकअप लेगा। ओके, ऑटोमेटिक उसको कॉपी करेगा डीआर सर्वर पे, हम्म। और ऑटोमेटिक डेटाबेस सर्वर पे रीस्टोर करेगा। ओके, इसको मैं डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा जिससे और हम्म। भी क्लियरिटी होगा। तो अगर ऑटोमेटिक हो रहा है, हम्म। इट मींस कि कल के डेट में अगर सर्वर में कहता हूं कि 10:30 बजे करप्ट हो गया, तो आपके सर्वर पे कुछ करना नहीं है, ताकि आपका डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? बैकअप भी हो रहा है, कॉपी भी हो रहा है, रीस्टोर भी हो रहा है। इट मींस सारे तीनों हम्म। प्रोसेस हो रहा है। इट मींस हम्म। कि जब भी सर्वर करप्ट हुआ, तो उस सर्वर को मुझे रिकवरी में देना है और बोल देना एप्लीकेशन को ये काम करो, प्रोडक्शन को ना कनेक्ट करके अब डीआर सर्वर को कनेक्ट करो, आपको लाइव डेटा मिलेगा। अगर मैं मैनुअल करता तो क्या करता? बैकअप करता, फिर कॉपी करता, फिर रीस्टोर करता, तो एक बंदा इसी काम में लग जाएगा। और एक लॉग शिपिंग जो प्रोसेस है हम्म। आपको हेल्प ये करेगा कि ऑटोमेटिकली ये सारे प्रोसेस बैकअप होगा। और बैकअप कौन सा होगा? ये फुल और डिफरेंशियल नहीं होगा, इसमें होगा ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप। और फिर ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप क्यों होगा? अब मैं कहूं कि फुल बैकअप लूं चाहे डिफरेंशियल बैकअप ले जाके अप्लाई करूं, तो कभी कभी आप देखे होंगे कि डेटाबेस की साइज 1 टेराबाइट, 5 टेराबाइट, 10 टेराबाइट। तो उसका बैकअप लेने हम्म। में लगेगा 5 घंटे, कॉपी करने में लगेगा 10 घंटे, और रीस्टोर होने में लगेगा दो हम्म। घंटे तो इतना टाइम में क्या हो जाएगा? सर्वर अगर करप्ट हो जाए 5 घंटे 10 घंटे में, तो डाटा मिलेगा ही नहीं। इसीलिए ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप होता है, इसलिए कि हम्म। छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होंगे। जैसे मैंने कहा 5 मिनट, तो जो जो 5 मिनट में ट्रांजेक्शन उसकी साइज होगी, मान लीजिए कि 2 MB, 1 MB, कुछ भी हो सकता है, छोटे साइज में होगी। तो उसका बैकअप लेने में लगेगा 10 सेकेंड, हम्म। कॉपी करने में 20 सेकेंड, और रीस्टोर हम्म। करने में 5 सेकेंड, यही लगेगा ना? तो उसमें जब छोटे छोटे ट्रांजेक्शन हम्म। आएंगे तो फास्टर होगे, कॉपी भी फास्ट होगा, बैकअप भी फास्ट होगा, रीस्टोर भी फास्ट होगा। सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, एज अ डीबीए मैं कहता हूं एक काम करो। एज ए आपको फ्रेशर है, या मान लीजिए आप सपोर्ट के काम कर रहा है, तो सपोर्ट के मैं कहूं कि ये काम कल आप डीआर सेटअप करके मुझे दे दो, ऑलवेज ऑन। क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम्म। मैंने कहा कि छोटे छोटे, जैसे आपको मैंने नहीं कर बैकअप सकते। पढ़ाया आपका, उसके बाद लॉग शिपिंग पढ़ाया, फिर आगे जो भी बन स्टेप बाय स्टेप, अगर इंक्रीमेंटल थोड़ा थोड़ा लोड आपको दे रहा हूं, तो हो सकता है आपको समझ में जल्दी से आएगा। और एक ही बार कहूं कि आज ही मैं ये काम करता हूं, लॉग शिपिंग करके दे दूंगा, डीआर सेटअप करके ऑलवेज ऑन करके दे देता हूं, आपके माइंड में जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। कि हर आदमी का कुछ ना कुछ जी। स्पीड है और मेमोरी है स्टोरेज करने के लिए। तो उस कैपेसिटी के अंदर राइट। आएगा तब तो कवर होगा, अगर आउट में जाएगा तो बाउंस हो जाएगा। ओके, तो मैं अब एक काम करता हूँ, यस। आर्किटेक्चर की बात करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जिसे आपको ये लग जाएगा कि फाइनली आर्किटेक्चर क्या है, और आपको ये दिक्कत नहीं होगा। ये जो ट्रांजेक्शन लॉग होता है वो जी। फुल बैकअप एक बार हो गया, उसके बाद जो छोटा छोटा मतलब एक एक मिनट का जो ट्रांजेक्शन होता है उसी का होता है ना। ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन होता है, तुम अधिक ये काम करो कि ये वाला जो है ना, तुम्हें जितना हम्म। बता जाए उतना ही ये काम ओके। करता हूँ। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग तुम ये लो कि जो जो बताया जाए उतना ही कवर करो, अधिक कवर करने की कोई उतना मैक्सिमम जरूरत नहीं है। जितना अगर कवर करोगे कम, उतना एकदम अपने अंडरस्टैंडिंग, एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग है उसको मत इसमें मैस मत करो, फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं जाता हूँ, ये क्या हिस्ट्री कैसे खुल गया, ये काम हिस्ट्री को क्लोज करता हूँ। अब ये देखिए मैं आर्किटेक्चर बता दूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि फाइनली कैसे आपका लॉग शिपिंग कैसे काम करता है। ये आपका डेटाबेस बैकअप मैं कर रहा हूँ, एक जी। सोर्स सर्वर ले लेता हूँ। और एक और डीआर सर्वर में आप हम्म। समझिए डिजास्टर रिकवरी है, तो डिजास्टर कभी भी सेटअप, जैसे मैं कहूँ कि आप इंडिया में हूं और इंडिया में ही डीआर का सर्वर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए इंडिया में अर्थक्वेक आता है,
तो हो सकता है पूरा इंडिया भी हैम्पर हो सकता है, पूरा या इंडिया भी लॉस हो सकता है। अगर फ्लड आए तो हो सकता है पूरा इंडिया भी, हो सकता है कि आपका फ्लड आ सकता है, तो हर जगह आपका आ सकता है बेसिकली। तो एक डीआर सर्वर का कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्टिनेंट बेस पे होता है। जैसे कि एशिया में है तो अमेरिका में सर्वर रखेंगे, अमेरिका में है तो हो सकता है अफ्रीका में सर्वर रखेंगे, तो ऐसे अलग अलग रीजन में रखेंगे। तो अगर सपोज कीजिए इंडिया में आया इशू, तो जब हमारा अमेरिका में होगा तो वो सेम इशू नहीं आएगा। हो सकता है यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाए तो अमेरिका में नहीं आता है, अमेरिका में आएगा तो इंडिया में नहीं आएगा। तो कभी भी आपको रीजन आपको चूज करना है डिफरेंट। ऐसा नहीं कि हम जैसे दिल्ली में रह रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली में एक सर्वर रख दिए, और एक सर्वर मैंने रख दिया आपका नोएडा में, एनसीआर के अंदर ही रख दिया, तो अर्थक्वेक आएगा तो यहां भी लॉस हुआ वहां भी खत्म हो जाएगा, यानी दोनों सर्वर खत्म। यानी डीआर सॉल्यूशन वो नहीं है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, ये सर्वर है और हम्म इसको मैं सर्वर 01 कर देता हूं, और इस सर्वर का हम्म नाम मैं लिख देता हूं, लोकेशन क्या है आपको बताता हूं। ये होगा, मान लीजिए मैं कहता हूं कि नोएडा है और इसका लोकेशन है आपका इंडिया। ओके। हम्म अगला एक सर्वर बनाता हूं, सर्वर 2, जो आपका यहाँ पे डीआर सर्वर है, और यहाँ पे उस सर्वर को बना देता हूं सपोज कीजिए अमेरिका में, यूएसए में बना दिया। तो ये दोनों अलग अलग आपके जोन में है, दोनों अलग अलग आप समझिए कि कॉन्टिनेंट भी कर हम्म सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर एक जगह कुछ भी इशू आता है तो कम से कम एक जगह नहीं आएगा। और कभी कभी ये होता है कंपनी के पास पैसे अधिक है, तो क्या करती है कंपनी कि एक नहीं मल्टीपल सर्वर आपका क्रिएट करती है। हम्म सपोज कीजिए मैं डीआर सर्वर आपका 3 बना दिया, और ये हो सकता है मैं इसका लोकेशन मैं यूके रख देता, इसको करता हूं लीड्स यूके लोकेशन। ओके। तो अब क्या होगा कि यहां से ऑटोमेटिकली आपका क्या ट्रांजैक्शन लॉग यहां पे मूव करेगा, और यहां पे कैसे मूव करेगा वो प्रोसेस आपको पहले बता दूं। कि यहां पे मूव करने के लिए इस सर्वर का एक लोकल ड्राइव होगा। ओके। इसको मैं करता हूं लोकल डिस्क, हो सकता है हम्म इसका ड्राइव कर देता हूं D4 डेटा ड्राइव। हम्म ओके। यहां पे, तो इस सर्वर का यहां पे बैकअप हुआ। ओके। बैकअप होने के बाद ओके ये जो पाथ होगा ये शेयरेबल होगा इस सर्वर के लिए। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको शेयर करना पड़ेगा। ये वाला जो पाथ, अगर मान लीजिए इसके अंदर डी ड्राइव में मैंने यहाँ पे बैकअप बनाया। ओके। तो ये बैकअप वाला शेयरेबल होना चाहिए किसको, ये दोनों सर्वर को। तो मैं ये काम कर देता हूँ, इससे भी कनेक्शन कर देता हूँ इस बैकअप को, और इसको भी कनेक्शन कर देता हूँ कि दोनों को एक्सेस होगा इस पे। इसके लिए मैं बॉर्डर लाइन कर देता हूँ। ओके। क्या है, तो ये आपका जो बैकअप है बेसिकली इस ड्राइव में आपका यहाँ पे बैकअप हुआ लोकल डिस्क में, और उसके बाद यहाँ पे आपका कॉपी होगा इसके ड्राइव में। तो इसका ड्राइव में यहाँ पे लोकल हो सकता है कि यहाँ पे ई ड्राइव हो, इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट किया, तो इसका आपका आपके पास डी ड्राइव हो सकता है यहाँ पे ई ड्राइव हो, यहाँ पे डी हो सकता है इसे अटैच ए वाली ड्राइव। तो क्या होगा, इसे कॉपी होगा, यहाँ पे बैकअप वाला प्रोसेस होगा सीक्वल सर्वर 1 में, जो यहाँ पे बैकअप करेगा इस फाइल में। और दूसरा, उसके बाद इस सीक्वल सर्वर 2 में और 3 में आपका क्या होगा, कॉपी और रीस्टोर का जॉब होगा, जो यहाँ से फाइल पढ़ेगा और ले जाके लोकल डिस्क के यहाँ पे फोल्डर में ले जाके, हो सकता है वहां बैकअप हो, और वहां पे ले जाके बैकअप के अंदर डाल देगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम्म क्या हुआ, कॉपी वाला प्रोसेस बेसिकली यहां से डेटा लिया, कंज्यूम किया, और यहाँ पे आपका डेटा इसमें डाल दिया। ओके। और फिर ये वाला फिर से डेटा यहां से मैं लिया, यहां से लिया और इसमें भी ले जाके मैंने इसको डाल दिया।
ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे लोकल आ गया, तो यहाँ पे एक रीस्टोर वाला प्रोसेस होगा, यहाँ से डेटा को कंज्यूम करेगा और इस सर्वर पे रीस्टोर कर देगा, और इसको भी कॉपी करके यहाँ पे रीस्टोर कर देगा। तो फाइनली क्या होगा, आपका ये डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्या होगा, बैकअप होगा, कॉपी होगा, रीस्टोर होगा। तो ए वाला प्रोसेस बैकअप है, यहां से ए वाला प्रोसेस से आपका कॉपी होगा, और ए वाला प्रोसेस से आपका रीस्टोर होगा, कॉपी होगा, हम्म। और यहां से ये दोनों कॉपी प्रोसेस है, और यहां से जो दो एरो जा रहा है ये बेसिकली आपका रीस्टोर होगा। एक सेकेंड। ओके। तो ये वाला प्रोसेस आपका रीस्टोर हो गया। सेम यही प्रोसेस, यानी कि तीन डिस्टिंक्ट प्रोसेस होगा जो आपको हेल्प करेगा कि यहाँ बैकअप होना, यहाँ पे एक जॉब होगा बैकअप, यहाँ पे दो जॉब होगा, एक यहाँ से कॉपी करेगा और तीसरा जॉब यहाँ से रीस्टोर करेगा। यानी कि प्राइमरी सर्वर से आपका दोनों डीआर सर्वर सिंक होगा बेसिकली। ठीक है। ओके। हम्म। तो ये काम करता हूं मैं, आपको 5 मिनट टाइम दीजिए, मैं ज्वाइन करता हूं और फिर नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल थोड़ा सा हाई लेवल बताता हूं। ओके। 5 मिनट में ओके। एक नेक्स्ट सेशन आपको भेजूंगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। ओके। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू।